Good evening, beta. Very good evening to all of you. Am I audible? Okay. Great. तो हम लोग अलाइड एंगल पर डिस्कशन कर चुके हैं। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चंस थे जो पिछली क्लास में स्क्रीन पे शेयर किए थे, इनफैक्ट वो आपने कर लिए होंगे सारे। एक बार बस रिव्यू लेना कि इसमें अगर किसी भी पार्ट में कोई डाउट है तो फटाफट बोलते जाओ। ये फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट में कोई डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट ए एंड पार्ट बी, क्विक जल्दी से रिजॉल्व करो क्योंकि हम लोग कंपाउंड एंगल पे जाएंगे, है ना। पहले तो ये कर लिया है कि नहीं ये क्वेश्चन? सारे बच्चे बताएंगे ये अलाइड एंगल पर बेस्ड ये सम्स आपने कर लिए हैं या नहीं? ये जो दोनों क्वेश्चन डिस्प्ले हो रही हैं, हैव यू अटेम्प्टेड इट? ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप बता देंगे, इसमें से जिसमें डाउट है उसको डिस्कस कर लूंगा मैं। अब जैसे देखो फर्स्ट पार्ट जैसे है ना, तो फर्स्ट पार्ट करना मैं तब तक करते रहूं जब तक रिप्लाई आ रही बच्चों की। cos 2 पाई प्लस थीटा, तो LHS से अगर मैं स्टार्ट करूं तो न्यूमरेटर में cos 2 पाई प्लस थीटा, तो cos थीटा। cosecant 2 पाई प्लस, तो 2 पाई प्लस थीटा मतलब 2n पाई प्लस थीटा में तो सारे वही फंक्शन रह जाते हैं, तो cosecant थीटा। tan पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है माइनस cot थीटा। cot थीटा मतलब cos थीटा बाई sin थीटा। ओवर डिनोमिनेटर में देखो secant पाई बाई 2 माइनस थीटा cosecant थीटा। cos theta as it is cot pi plus theta is pi plus, थर्ड क्वार्टर में cot पॉजिटिव होता है तो cot सप्लीमेंट्री एंगल में फंक्शन चेंज नहीं होता cot थीटा। अब यहाँ पर स्ट्रेट अवे सीधे से कैंसिल हो रहा है, cos cos से कैंसिल हो गया, cosecant cosecant से कैंसिल हो जाएगा और cot cot से कैंसिल हो गया, एंड अल्टीमेटली आपको मिला क्या, -1। ये हो गया, इतना ही एफर्ट था। ऐसे बी पार्ट भी है ना, सभी की रिप्लाई नहीं आ रही है। आउट ऑफ 27 आई हैव गॉट ओनली 19 रिप्लाईज, रिमेनिंग 9 बच्चे जो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप यस और नो में आंसर करो। अब अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे बेटा तो फिर कोई पता ही नहीं चलेगा कि आपने किया नहीं किया, आ रहा है आपको कि समझ में नहीं आया, तो कैसे हेल्प होगी बोलो। बी पार्ट में जाओ। ऐसे बी पार्ट साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, तो LHS जो है बी पार्ट का साइन थीटा माइनस साइन थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। सप्लीमेंट्री एंगल में फंक्शन चेंज नहीं होता है, क्वाड्रेंट की लोकेशन देख करके साइन डिसाइड होगा कि नेगेटिव लगेगा कि पॉजिटिव। cos 90 प्लस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस साइन थीटा। tan 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट है, 270 माइनस थीटा तो आ जाएगा cot थीटा। cot 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है तो माइनस cot थीटा। एग्जैक्टली इसी तरह से डिनोमिनेटर में जाइए, डिनोमिनेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपको क्या मिलेगा ये देखो, साइन 360 माइनस थीटा, चौथा क्वाड्रेंट है माइनस साइन थीटा। cos 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है cos थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। cosecant माइनस थीटा इज माइनस cosecant थीटा। साइन 270 प्लस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, साइन का cos होगा बट चौथा क्वाड्रेंट है नेगेटिव, माइनस cos थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेगेटिव या पॉजिटिव क्या साइन लगेगा वो डिपेंड करता है कि उस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट का एंगल है उस क्वाड्रेंट में वो फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू लेता है या नेगेटिव, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो बेस्ड ऑन दिस अब आप करें इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली क्या है देखो, तो जो जो कैंसिल हो रहा है उसको तो कैंसिल कर दो, माइनस साइन थीटा कैंसिल विद माइनस साइन थीटा,
अब यहाँ देखो कॉट और साइन का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस कॉस ना, माइनस साइन और कॉट को मल्टीप्लाई करके माइनस कॉस आएगा, तो ये और ये मल्टीप्लाई होकर के इसको कैंसिल कर देगा। कॉस और कॉसिकेंट का प्रोडक्ट कॉट होता है, नेगेटिव साइन है, तो ये दोनों मिलके माइनस कॉट बनेगा, ये माइनस कॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1। ठीक है जी, तो ये बी पार्ट भी क्लियर है। और सेकंड क्वेश्चन तो हो ही गया होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या था, साइन एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन पाई बाई 4 की वैल्यू पूछ रहे हैं, एन इंटीजर है, तो दो केस होंगे ना इसमें, कौन कौन सा केस होगा जल्दी बोलो। एन इंटीजर है तो एन की वैल्यू या तो इवन होगी 2k या ऑड होगी 2k प्लस 1। अगर एन इवन है तो क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ 2k पाई प्लस माइनस 1 की पावर इवन में प्लस हो जाएगा पाई बाई 4, तो ये वैल्यू क्लियर दिख रही है साइन पाई बाई 4, दैट इज 1/√2। अगर एन ऑड है तो एक्सप्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ 2k प्लस 1 पाई और माइनस 1 की ऑड पावर नेगेटिव माइनस पाई बाई 4। कौन से क्वाड्रेंट में है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ऑड मल्टीपल पाई, ऑड मल्टीपल पाई यहां होता है ना, ये दिस इज ऑड मल्टीपल पाई और माइनस होता है इधर इधर, तो ये एंगल है ये 2k प्लस 1 पाई माइनस पाई बाई 4। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सप्लीमेंट्री एंगल है तो साइन पाई बाई 4 रहेगा क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है। आंसर यहाँ भी 1/√2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि इस फंक्शन की वैल्यू चाहे एन कोई भी इंटीजर हो, आंसर क्या आएगा 1/√2। ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट डिस्कशन वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि इसके बारे में एक जनरल एप्लीकेशन भी मैंने बताया था जो इक्वेशंस में यूज होगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में आगे चलते हैं। हाँ जी, इसमें से किसी पार्ट में कोई डाउट है बेटा, फटाफट जल्दी बोलो, किसी भी पार्ट में कोई डाउट, क्विक। ये सारे जस्ट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस थे, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री की प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं। और मैंने बोला था फर्स्ट 4 गेम तक सारे सम कर सकते हो, गेम 1 गेम 2 गेम 3 गेम 4, तो वहां से भी अगर कोई डाउट है तो आप बताएंगे तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसके डाउट अगर है तो आप जरा शेयर कर दो मुझको। क्वेश्चन नंबर 3 से अगर कोई डाउट है तो जल्दी से क्विक। टेक्सचुअल एक्सरसाइज है बेटा तो वो भी शेयर कर सकते हो आप, बताओ मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। हाँ जी, पहले इस पर आ जाओ, इसमें कहाँ है ये बताओ। ये लो, कुछ बच्चों ने किया है, बाकी लोग आराम से टाइम पास कर रहे हैं, लाइफ इज कूल। बेटा देखो ऐसा ना, ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप डेली का काम डेली नहीं करेंगे तो आई कैन गारंटी दैट अगले 1-2 लेक्चर बाद आपको सब कुछ बाउंसर होगा, सारा कुछ, हवा भी नहीं लगेगी, सब ऊपर से निकलते रहेगा, ठंडा ठंडा फील होगा केवल। ठीक है, क्लास में जो मैं बताऊंगा वो सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आपसे कुछ भी नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आप डेली का काम डेली नहीं कर रहे हैं तो। जो कॉन्सेप्ट मैं जिस दिन सिखा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट पर जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कम से कम उतने क्वेश्चन जरूर करने हैं, जो टास्क दिया जा रहा है वो आपको जरूर करना है। और अगर आप जो ये कर जाएगा वो मास्टर हो जाएगा इस टॉपिक का, और जो इसमें लापरवाही करेगा उसको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता है, आपका ये पूरा टॉपिक उड़ जाएगा। बेटा डाउट शेयर करो, डाउट है नहीं ऐसा, डाउट ग्रुप में मारो, क्वेश्चन नंबर डालो, मैं उसको सॉल्व करता हूँ। एनीवे पहले मैं इसको देखता हूँ फटाफट जल्दी से।
अब देखो जैसे मान ले ए पार्ट है, राइट। अब ए पार्ट में हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 8 पाई/3, उसको क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 पाई 3 पाई माइनस पाई/3 है। तो हम इसको सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट करेंगे। 3 पाई माइनस पाई/3 क्या हो जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है ये। तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ है क्वाड्रेंट में। ऐसा है, 3 पाई इधर होता है ना, ये 3 पाई की लोकेशन है। 3 पाई माइनस पाई/3 इधर है, ऐसा ये 3 पाई माइनस पाई/3 होगा, मतलब ऐसा 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 सिचुएशन है ना। तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सप्लीमेंट्री है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। साइन सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइन ये वाला एंगल पाई/3, साइन पाई/3 होता है √3/2। हो गया, ये इसकी वैल्यू मिली मुझे, ठीक है। ऐसे ही सबको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं अब पूरा सॉल्व करके लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसा पहला वाले को क्या लिखा, एलएचएस से स्टार्ट किया मैंने, क्या लिखा, साइन ऑफ 3 पाई माइनस पाई/3 इंटू कॉस ऑफ, इसको क्या लिखेंगे, 23 पाई/6 को क्या लिखेंगे, तो बेटा इसको 24 पाई, 6 का मल्टीपल देखो, 24 पाई माइनस पाई लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई/6। चलेगा, बताते जाओ फटाफट, सही है ना। हाँ जी, इसके बाद प्लस, इसको क्या लिखेंगे, तो 12 पाई प्लस पाई, ऐसा है ना, तो कोसाइन ऑफ 12 पाई मतलब 12 पाई/3, 4 पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं, देखो इसको। हाँ, और 35 तो इसको लिखेंगे इनटू साइन ऑफ 36 पाई ना, तो 6 पाई माइनस पाई/6 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क तो यही करना होता है कि उसको n पाई प्लस माइनस में या ऑड मल्टीपल पाई प्लस पाई/2 प्लस माइनस में ब्रेक करना होता है। उसके बाद का टास्क क्या होता है कि अब देखना है कि ये सारे सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट, सारे सप्लीमेंट्री फॉर्मेट हैं, ये भी सप्लीमेंट्री फॉर्मेट है, ये सब सप्लीमेंट्री फॉर्मेट है एंगल के। सप्लीमेंट्री एंगल के केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वही रहता है। क्वाड्रेंट देखो तो इसका क्वाड्रेंट लोकेशन सेकंड है, इसका क्वाड्रेंट लोकेशन फोर्थ है, इसका क्वाड्रेंट लोकेशन फर्स्ट है, इसका क्वाड्रेंट लोकेशन फोर्थ है। फोर्थ में सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये साइन पाई/3 हो गया, साइन पाई/3। और ये फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पाई/6 प्लस कॉस पाई/3 साइन पाई/6 माइनस साइन पाई/6, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहां पर माइनस कर देना प्लस की बजाय, एंड यू गॉट द आंसर। अब वैल्यू रख दो, साइन पाई/3 √3/2, cos पाई/6 √3/2, cos पाई/3 हाफ, साइन पाई/6 हाफ। आंसर आ गया 3/4 माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया। तो इसमें कहीं पर कोई इश्यू नहीं है, मैंने बोला कि ये कोई एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम नहीं है, ये स्ट्रेट अवे वो सारे जो रिजल्ट छोटे छोटे आपने सीखे उस पर प्रैक्टिस है कि आपको, सो दैट वो रिजल्ट याद हो जाए। अब जब क्वेश्चन जो करेगा वो बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगा, और नहीं करेगा उसको प्रॉब्लम होगी, फिर क्लास के अंदर मैनेज करना मुश्किल होगा। अगले पार्ट पे जाओ, जैसे ए पार्ट हुआ, बी सी डी फटाफट जल्दी करो जिन्होंने पहले नहीं किया हुआ है। हाँ 1 मिनट बेटा, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, और फिर मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। जस्ट थोड़ा सा वक्त दो मुझको, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। तो जैसे बी पार्ट है, बी पार्ट को ब्रेक करेंगे एलएचएस को, तो कैसे लिखेंगे, देखो एलएचएस को, साइन नेगेटिव, साइन ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन ऑफ 420 डिग्री, तो ये 360 प्लस 60 होता है, 360 डिग्री प्लस 60 डिग्री ऐसा लिख दिया। कोसाइन 390 को 360 प्लस 30 डिग्री लिख दिया। एंड कॉस इवन फंक्शन था, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये माइनस ऑब्जर्व कर लेगा। कोसाइन ऑफ 660 को क्या लिखेंगे, तो 720 माइनस 60 डिग्री लिख दो। साइन 330 को साइन ऑफ 360 माइनस 30 डिग्री लिख दो। अब आप ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं,
तो और सप्लीमेंट्री है तो फंक्शन तो कहीं नहीं चेंज होगा, तो ये आ गया पहला माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस 720 माइनस, मतलब ये 2 पाई है, 2 पाई समझो, 2 पाई प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई माइनस चौथा क्वाड्रेंट, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा ये, कॉस 60 डिग्री, और 360 माइनस 30 तो माइनस साइन 30 डिग्री। वर्चुअली क्या आया देखो, साइन 60 ये -3/4 ना, √3/2 एंड cos 30 भी √3/2, तो -√3/2 का होल स्क्वायर एंड -½ का होल स्क्वायर, तो एक्चुअली आ जाएगा -4/4 दैट इज इक्वल टू -1। तो ये देखो ए भी हो गया, बी भी हो गया। ऐसे सी और डी फिनिश करो फटाफट। ठीक है, सी और डी कितने लोग का हो गया, सी और डी? जो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट था उस पे ये सम्स डिस्कस भी हुए थे जो पहले दिन मैंने रिकॉर्डिंग शेयर करी थी। तो सरप्राइजिंग है कि इसका मतलब आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालते हैं। सी पार्ट में क्या है, 2 साइन स्क्वायर 3π/4, तो क्या लिखा आपने, 2 साइन स्क्वायर 3π/4 को पाई माइनस π/4 लिख दो, प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4, ये तो क्लियर कट पता है, आंसर ही पता है, प्लस 2 सीकेंड स्क्वायर π/3। अब इसमें क्या एफर्ट डालना है भाई, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये 2 साइन स्क्वायर π/4 हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर π/4, और ये हो गया कॉस स्क्वायर π/4, तो ये दोनों तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही 1 लिख दो, प्लस 2 सीकेंट π/3, सीकेंट 60 क्या होता है 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ गया 2 + 8 दैट इज 10। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। लास्ट डी पार्ट भी स्ट्रेट अवे है ना, तो इसकी वैल्यू आप में से हर एक को पता है, सिर्फ कॉसिकेंट 7π/3 कैसे निकालेंगे, तो इट इज कॉसिकेंट ऑफ 2π + π/3, और 2π + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसिकेंट π/3 हो गया, साइन π/3, साइन 60 क्या होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3। तो ये आ गया, तो अब इसकी वैल्यू आ गई स्क्वायर करके, और ये तो पता ही, ये पता है, तो सीधे आंसर आ जाएगा। तो ये था तुम्हारा अगला एप्लीकेशन। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस थे, इस पर अपने ओपिनियन फटाफट सारे बच्चे बोलेंगे जिनका जिनका हो गया है, बाकी लोग कर, जिन्होंने नहीं किया है वो लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, तब तक मैं डाउट लूंगा बाकी बच्चों का जिन्होंने दूसरे कुछ अपने डाउट पूछे हुए हैं, राइट। तो पहले कितने बच्चों ने ये 5th और 6th क्वेश्चन कर लिया था? गेम 1 का बेटा क्वेश्चन 15 आकांक्षा आपने पूछा है, ओके। लिशा तुम्हारा क्वेश्चन 3, 4, 26 बेटा कौन सी एक्सरसाइज का है, 2? टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 का 7, 12, 14, 3, 4, 26। ओके 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 ठीक है, मैं पहले गेम के जो डाउट है उसको मैं टेकअप कर लेता हूँ, फिर टेक्सचुअल एक्सरसाइज पर आते हैं।
गेम 1 का क्वेश्चन 15 देखो। गेम 1 क्वेश्चन 15। ये किसका डाउट था? गेम 1 का क्वेश्चन 15। 16th बी। बट बेटा ये बताओ, ये क्वेश्चन तो क्लास में ऐसे कराए गए थे। आकांक्षा, नहीं कराए थे ये क्वेश्चन क्लास में? चलो मैं अभी डिस्कस कर देता हूं, बट क्लास में कराया हुआ था बेटा ये क्वेश्चन। देखो क्या था। गेम 1 क्वेश्चन 15 एंड 16। 15th क्वेश्चन पहले देखो। बोल रहे हैं अ ट्रायंगल विद साइड 368। एक ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ 368 है। मान लो ऐसा कुछ है ऐसा। अब फिर क्या बोला? सपोज दिस इज 3 एंड दिस इज 6 मीटर एंड दिस इज 8 मीटर। ओके, एबीसी मान लो। फिर बोल रहे हैं क्या? अ मैन runs around the triangle in such a manner that he is always at a distance 1 meter from the side of the triangle। तो सेम क्वेश्चन, बस उसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल था। ऐसे 1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक पर्सन इसके अराउंड ऐसे मूव कर रहा है ऐसे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कॉर्नर होगा कॉर्नर पर उसको कैसे ट्रेवल करना पड़ेगा सो दैट उसका डिस्टेंस ट्रायंगल से 1 मीटर रहे। तो वो एक सर्कुलर ऐसे आर्क के फॉर्म में जाएगा ऐसे। ऐसे यहाँ पर ये 1 मीटर हो गया और ये 1 मीटर हो गया, कॉर्नर पर एक सर्कुलर आर्क बनेगी ऐसे। और यहाँ पर भी ये 1 मीटर हो गया बेटा, ये भी 1 मीटर हो गया, कॉर्नर पर फिर से सर्कुलर आर्क बनेगी ऐसे। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? हाँ आ रहा हूँ। एंगल में दिक्कत है, मैं समझ रहा हूँ। वही दिक्कत एक हो ही सकती है और कुछ नहीं दिक्कत है इसमें। तो एंगल में दिक्कत क्या है वो मैं कैसे रिजॉल्व होगी वो देखो आप सभी लोग। ठीक है जी। अब देखो एक बात क्लियर है कि ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है। तो ये वाला एंगल जो है, सपोज दिस एंगल इज एंगल ए, तो ये एंगल क्या हो गया बेटा? ये एंगल कितना होगा? 90 90 180। तो ए और 180 माइनस है तो ये होगा पाई माइनस ए। एग्रीड आर नॉट? 180 माइनस। बाय सिमिलर लॉजिक अगर ये 90 है और ये 90 है और ये है बी, तो ये 180 माइनस बी हो गया, पाई माइनस बी हो गया। बाय सेम आर्ग्यूमेंट ये एंगल सी है तो ये हो गया पाई माइनस सी। तो टोटल एंगल कितना हो गया जो टर्न हुआ ऐसे ऐसे टर्न हुआ? क्योंकि ये तीनों सर्कुलर आर्क का रेडियस कितना है? रेडियस तो 1 मीटर ही है। तो आर इज 1 मीटर। तो टोटल टर्न कितना हुआ? टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क्स क्या होगी? टोटल लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क। तो आर आर थीटा होता है ना, आर इज 1, तो इट इज इक्वल टू S1 SA SB SC लिख दिया मैं। SA इज द ए एंगल ए वर्टेक्स की सर्कुलर आर्क प्लस बी वर्टेक्स की सर्कुलर आर्क प्लस सी वर्टेक्स की सर्कुलर आर्क। और सर्कुलर आर्क होता है आर इंटू थीटा। आर तो 1 है, थीटा पाई माइनस ए प्लस पाई माइनस बी प्लस पाई माइनस सी रेडियंस में। इसको ऐड करोगे तो आर के जगह पर 1 बाद में लिख देंगे। पाई 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 3 पाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। व्हाट इज ए प्लस बी प्लस सी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल। बोलो पाई, तो आ जाएगा 2 पाई आर हो गया। और आर 1 है तो एक्चुअली 2 पाई हो जाएगा। तो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी हो गई? बोलो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? तो ये पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2 पाई, 17 प्लस 2 पाई। इज दैट क्लियर? हेलो, बताओ बेटा। हाँ वैसे आप लोग जो है ना अनम्यूट करके भी बात कर सकते हो अपने आप को और पूछ सकते हो, बोल सकते हो, राइट? अच्छा जी आगे चलते हैं।
अब इसका 16th हो जाएगा बच्चे? 16th क्वेश्चन हो जाएगा कि वो भी बताना पड़ेगा? बोलो तो बता दो, नहीं तो हो जाएगा तो चलो। अच्छा 16th हो गया था, ठीक है। नहीं, जिस लिशा ने बोला 16th। लिशा यस सर। हो जाएगा कि नहीं 16th? सर 16th हो गया था मेरा। सर मैंने पूछा था। अच्छा ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, ओके। मतलब अब इसमें कोई गेम 1 में और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, राइट? यस सर। ओके जी। ये चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन पे पहले आ जाते हैं। इनको देख लो जो सामने डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन, ये हो गया। इस पे बेसिक आइडिया ये है कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, ये भी कॉन्सेप्ट बताया गया क्लास में, कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की दो प्रॉपर्टीज आप हमेशा याद रखो। अगर क्वाड्रिलेटरल की चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करती हैं तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वर्टिकली अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। मतलब अगर ये एंगल ए है और ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आपको a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी इज इक्वल टू पाई। This is one property. Another property that if the diagonals are drawn and they intersect at certain point, say O या P, तो P अगर ये point of intersection of diagonal है, तो PA और PC का जो प्रोडक्ट है, PA इंटू PC इज इक्वल टू PB इंटू PD। ये याद रखना, आगे कहीं काम आएगा, जरूरी नहीं कि अभी सब चीज याद आएगी। अगर मैं कॉन्सेप्चुअली कोई बात आपको बता रहा हूं तो ये 10वीं का रिवीजन है बेसिकली, ठीक है। ये पी पॉइंट कहीं पर भी हो बेटा, पी पॉइंट कहीं पर भी हो, इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं कि मान लो एक सर्कल है और पी कोई भी पॉइंट है, और इस पॉइंट से अगर आप सर्कल पे ऐसे सीकेंट ड्रॉ करते हो या टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना है आपको कि ये जो सीकेंट है सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी। मान लो ये ए है, A1 है, ये पॉइंट B1 है, और ये है मान लो A2 और ये B2। और जब टेंजेंट हो जाती है तो ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड होकर के एक ही पॉइंट आ जाते हैं T। तो आप यहां आपको याद ये रखना है कि PA1 इंटू PB1 कांस्टेंट होता है। यही होगा PA2 इंटू PB2 अगर P पॉइंट से हम सीकेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। और यही हो जाएगा PT इंटू PT, टेंजेंट के केस में ये PT स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज अ थ्योरम विच यू हैव डन इन 10th, राइट, यूक्लिडियन ज्योमेट्री में। तो ये जो प्रोडक्ट है, मतलब ये दिस इंटू दिस इज इक्वल दिस इंटू दिस, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। तो ये याद रखने वाली बात है। हालांकि यहां पर हमारा सिर्फ इस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल है, तो हो ही गया। b जो है वो क्या हो गया, पाई माइनस डी होगा, d क्या होगा, पाई माइनस बी होगा, c क्या होगा, पाई माइनस ए होगा। बस इसी बात का यूज करना है। जैसे मान ली 5th का पहला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, 5वां का फर्स्ट पार्ट, तो हमें क्या करना है, साइन 90 माइनस ए बोलते जाओ। कोई एक बच्चा बोलेगा, मैं जिससे बोलूंगा वही बोलेगा, राइट? हाँ यशस्वी, अनम्यूट करो बेटा, बोलते जाओ। यस सर। चलो तुम्हारा बैकग्राउंड में नॉइज ज्यादा है, आप रहने दो। तन्मय, तन्मय, साइन 90 माइनस ए क्या होगा बेटा, बोलो। कौन बताएगा? अक्षत? हाँ, साइन 90 माइनस ए इज कॉस ए, वेरी गुड, कोसाइन ऑफ ए। कॉस 360 माइनस बी क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कॉस बी। साइन 90 प्लस सी क्या होगा, 90 प्लस सी। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो साइन का कॉस हो जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो कॉस सी हो जाएगा, वेल। और कॉस 360 प्लस डी क्या हो जाएगा बेटा, कॉस टी। हाँ 360 प्लस डी हो जाएगा कॉस टी।
अब इसके बाद जो करना है वो ये है कि ए और बी को एज इट इज रखो और सी को ए में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कॉस ए प्लस कॉस बी एज इट इज रखो और सी को लिख दो कॉस सी इज पाई माइनस ए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डी इज पाई माइनस बी। अब कॉस पाई माइनस ए क्या होता है बेटा? कॉस पाई माइनस ए क्या होगा? सभी लोग बोलें माइनस कॉस ए। सप्लीमेंट्री एंगल है, फंक्शन वही रहेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना, इसलिए नेगेटिव कर दिया हमने। ठीक है, तो माइनस कॉस ए हो गया, तो ये माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए को कैंसिल कर देगा, कॉस पाई माइनस बी माइनस कॉस बी हो जाएगा, तो ये कॉस बी कैंसिल, कॉस ए और कॉस ए कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 0। बिल्कुल ऐसे ही आप आगे बढ़िए। फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी तरह से सेकेंड पार्ट, तो ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको चेंज कर रहा हूं, सेकेंड पार्ट पे जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट देखो, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट बोलते जाओ। LHS क्या है? LHS इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस ए, 180 माइनस ए सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस कॉस ए, एंड 180 प्लस बी तीसरा क्वाड्रेंट, माइनस कॉस बी। सप्लीमेंट्री है इसलिए फंक्शन नहीं चेंज होगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। 180 प्लस सी माइनस कॉस सी, एंड 90 प्लस डी माइनस कॉस डी। वैसे साइन 90 प्लस डी कॉस डी होगा, बट बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस कॉस डी हो गया, तो ये भी 0 हो गया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूफ किया कि कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी का सम क्या होता है? 0। कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी, तो पहले पार्ट का रेफरेंस लेकर के ये भी क्वांटिटी 0 हो गई, क्योंकि उसी की नेगेटिव है। तो ऐसे ही छठे पार्ट में आओ, सिक्स्थ का ए पार्ट अगर जैसे मैं कर रहा हूं, क्या है जी? तो साइन ऑफ क्या लिखा आपने? बी माइनस ए प्लस सी बाई 2। अब ए प्लस सी क्या था? पाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नो सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूं, ए प्लस सी क्या है? तो बिकॉज ए प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल है तो पाई है, तो ए प्लस सी हो जाएगा पाई माइनस पी, तो यहां आ जाएगा साइन ऑफ बी माइनस पाई माइनस बी बाई 2। सब कुछ रेडियंस में कर रहे हैं। अब ये क्या हो गया? साइन ऑफ क्या हो गया बेटा? बी और बी है ना, बी और प्लस बी 2b हो जाएगा, 2b माइनस, तो 2b बाई 2 इज b माइनस पाई बाई 2। अब साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, तो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस बी, है ना, माइनस बाहर निकाल दिया। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो माइनस कॉस बी, तो ये प्रूव हो गया देखो। एंड ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इस वाले टर्म को सिर्फ देखो तो कॉस ऑफ बी प्लस सी की जगह पाई माइनस ए लिख देंगे, और ये तो कॉस ए ही रहने दो। अब ये कॉस ए रहेगा, कॉस पाई प्लस ए, कॉस पाई माइनस ए इज माइनस कॉस ए, कॉस ए और माइनस कॉस ए ये दोनों ऐड होकर के क्या हो जाएंगे? 0। तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे मैंने बोला कि सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री का जस्ट डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज मैंने नहीं दी थी आपको कि इसमें आप नहीं कर सकते हैं। उसी केस में कोई बच्चा नहीं करेगा जब उसको अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये एक लास्ट क्वेश्चन दिया था, 7th क्वेश्चन। इसको फटाफट इस पर अपना ओपिनियन सारे बच्चे बताएंगे, किसका हो गया किसका नहीं हुआ, जल्दी से। उसके बाद फिर मैं डाउट लूंगा। टेक्सचुअल एक्सरसाइज का।
ठीक है, गॉट इट। अब देखो, मेजॉरिटी बच्चे कर चुके हैं जिन्होंने पहले से अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू सेव देयर टाइम। ए पार्ट जो है क्या है, कॉस स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 36 दिया, राइट। और यहां देखो क्या है, हमेशा पहले प्रूव करना है, तो 18 डिग्री और 72 डिग्री क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एंड सिमिलरली 36 डिग्री और 54 डिग्री भी कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो वन थिंग इज वेरी क्लियर दैट मैं LHS से अगर मैं स्टार्ट करता हूं और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ले जाता हूं, तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री। पहले तो ये लिख दिया, जस्ट टू गेट टू दोज एंगल्स विच आर विजिबल ऑन RHS। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 52 डिग्री 54 डिग्री। अब हमें साइन के बजाय कॉस चाहिए, तो कर दो बेटा, साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए पाइथागोरियन आइडेंटिटी यूज कर लो। तो साइन स्क्वायर 72 को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, और यहां लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर 54 डिग्री, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर 54 डिग्री, एंड ये दोनों कैंसिल हो गया और क्लियर कट आंसर आ गया, कॉस स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, एंड दैट इज RHS। तो आपने देखा कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना था क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड का एंगल का राइट हैंड साइड के एंगल्स के साथ क्या रिश्ता, किस एंगल के साथ कैसा रिश्ता है। तो 18 72 कॉम्प्लीमेंट्री, 36 54 कॉम्प्लीमेंट्री। अब 18 की जगह 72 लाया जा सकता है, 36 या 54 लाया जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिजल्ट यूज किया, आंसर आ गया, है ना। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर हम बी पार्ट पे जाएं, बी पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का एक पहला फैक्टर है 1 प्लस कॉट थीटा, सीकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो गया, सीकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा इज कॉसेकेंट थीटा, राइट। तो माइनस कॉसेकेंट थीटा लिख दिया, इनटू व्हेन आई गो टू द नेक्स्ट फैक्टर 1 प्लस कॉट थीटा और सीकेंट पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो ये हो गया प्लस कॉसेकेंट। अब आप क्लियर कर देखो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का फैक्टराइजेशन नहीं हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा, और फिर ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब आपको ये तो पता ही है कि कॉसेकेंट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का, कॉसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉट थीटा बन गया है, तो 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो आ गया 2 कॉट थीटा, दैट इज RHS। अब इसमें कहाँ कोई एफर्टलेस क्वेश्चंस थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें करने में आपको कुछ एडिशनल एफर्ट की जरूरत थी, कुछ नहीं, जस्ट दो जगह पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फार्मूला, बाकी सब +1 था और 10th था। ऐसे ही सी और डी पार्ट भी कर सकते हैं, आप कर लेंगे। यस सर। तो इसको मैं स्किप कर रहा हूं और फिर आते हैं टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 में जो आपके डाउट हैं, पहले उसको टेकअप करते हैं, ठीक है। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1, तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 7 12 एंड 14 ये पूछा गया बेटा, और भी जिसके हैं आप पोस्ट कर सकते हो, उनको भी डिस्कस कर लेंगे। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 7 12 एंड 14। और कोई डाउट है किसी का, तो वो भी एक बार मेंशन कर दो। ये तो आरव के डाउट थे, आरव के, कुछ बच्चों ने और भी पूछा हुआ था, वो भी मैं देख लेता हूं। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में है 7 12 14 ही पूछा है। लिशा तुम्हारे कौन से थे, 3 एंड 26 बच्चे? यस सर, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में
अच्छा, टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में है तुम्हारे 3 and 26। 2 में और किसी को कोई डाउट है तो वो भी बोल दो। 10, 13, 29 and 30। 10, 13, 29 and 30। चलो पहले मैं इतना डिस्कस करता हूँ, उसके बाद देख लेंगे अगर किसी को और कोई फर्दर कोई डाउट होगा तो। ठीक है, अब TE1 से स्टार्ट करते हैं। TE1 में बेसिकली आप रिकॉल करो तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो एंगल की डेफिनेशन, एंगल एंड मेजरमेंट पे थे, और ऑड इवन फंक्शन पे थे, और पीरियोडिक फंक्शन पे थे। ठीक है, तो सारी बातें आपको कंसेप्चुअली तो पता ही हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से। तो बेसिकली सेवेंथ क्वेश्चन पे जाओ, T1 का 7। तो ये बोल रहे हैं कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बोल रहे हैं इसका पीरियड क्या होगा, द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज। अब देखो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो तरीका ये है कि मैं स्ट्रेट वे प्रोडक्ट करूं। साइन थीटा का पीरियड क्या होता है बेटा? साइन थीटा का पीरियड होता है 2 pi 2 pi और कॉस थीटा का भी पीरियड क्या होता है? 2 2 pi 2 pi और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पीरियड क्या होता है? LCM एलसीएम होता है। तो अगर हम LCM एलसीएम रूल से जाएं तो आएगा एलसीएम ऑफ, क्या लिखें, 2 पाई एंड 2 पाई। तो ये एक्चुअली 2 पाई ही आएगा। ठीक है, तो 2 पाई इसका पीरियड होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अगर आप थीटा की जगह 2 पाई प्लस थीटा करोगे तो ये फंक्शन भी रिपीट हो जाएगा, ये भी रिपीट हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 2 पाई। बट 2 पाई के जो मल्टीपल है, 2 पाई का सब मल्टीपल, मतलब 2 पाई का आधा करो, उसका आधा करो, और देखो कहीं वो तो पीरियड नहीं है। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए 2 पाई पीरियड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इट इज डेफिनेटली पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई। वैसे इसका मतलब 2 पाई पर रिपीट होगा, 4 पाई पर भी रिपीट होगा, 2 पाई के सारे मल्टीपल पर रिपीट होगा, बट 2 पाई के क्या सब मल्टीपल पर भी रिपीट हो सकता है। तो 2 पाई का आधा करो पाई, पाई पर एक बार चेक करो इसको। तो मान लो ये फंक्शन को मैं अगर एफ थीटा बोल रहा हूं, तो एफ ऑफ पाई प्लस थीटा क्या दिख रहा है? ये आ रहा है तुम्हारा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इंटू कोसाइन ऑफ पाई प्लस थीटा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है बेटा? माइनस साइन थीटा। minus sin theta और कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस। minus minus cos theta तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके फिर से प्लस हो जाएगा, और वापस आपका वही फंक्शन आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो आ गया एफ थीटा। इसका मतलब है कि फंडामेंटल पीरियड इसका जो होगा वो 2 पाई के बजाय क्या होना चाहिए? pi फंडामेंटल पीरियड विल बी पाई। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका थोड़ा ज्यादा आसान है, उसमें बस सही है कि आपको मल्टीपल एंगल का रिजल्ट यूज करना होगा। तो आप इसको y को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स हाफ टाइम्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लिख सकते हैं ऐसा उसको। yes sir अब आप अब याद करो, हम लोगों ने साइन 2 थीटा का फार्मूला बताया था आपको, तो इट इज हाफ टाइम्स साइन 2 थीटा। yes अब साइन 2 थीटा का पीरियड क्या होगा? तो साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, अगर एक्स में के मल्टीप्लाई करते हो तो पीरियड में डिवाइड हो जाता है। ओके, तो साइन 2 थीटा का पीरियड होगा, साइन थीटा का पीरियड क्या होता है? 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, तो इसका पीरियड हो गया तुम्हारा पाई। कौन से रूल से आया? इफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड टी, देन एफ के एक्स विल बी पीरियोडिक विथ पीरियड टी बाई के, टी बाई मॉड के बोलना चाहिए वैसे तो कायदे से। तो जब इनपुट में के मल्टीप्लाई करेंगे तो पीरियड में वो डिवाइड हो जाएगा, इनपुट में के डिवाइड करेंगे तो पीरियड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा। तो ये हो गया दूसरा तरीका, मेथड 2। अब जिससे भी जाओगे आंसर तो वही आना चाहिए, राइट। अब इसके बाद में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 12। 7 समझ में आ गया सबको? excuse me sir sir हाँ बोलो बोलो बोलो। sir answer but pi by 2 given है
पाई बाय 2 आंसर दिया हुआ है तो वो तो गलत है बेटा, क्योंकि देखो मैं करके दिखा देता हूं। देखो मान लो आंसर सही है गलत है वो चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, आप आंसर पे तो भरोसा नहीं करेंगे, आप तो मैथ्स पे ही भरोसा करेंगे। तो मैथ्स क्या बोलती है, वो आंसर से इंडिपेंडेंट है, जो मैथ्स बोलती है वही आंसर होना चाहिए। तो जैसे मान लो हमारा फंक्शन है एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अब मान लो आंसर दिया हुआ है t इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगर t पीरियड से पाई बाय 2 पीरियड से पीरियोडिक है तो एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा एफ थीटा के इक्वल आना चाहिए। तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। एग्रीड। अब मुझे बताओ Yes, sir. साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा तो कॉस थीटा होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि Yes, sir. कॉम्प्लीमेंट्री sir. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा बेटा माइनस साइन थीटा। Minus sin theta. तो ये फंक्शन एफ थीटा नहीं आ रहा, माइनस एफ थीटा आ गया। तो अगर एफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, समझ रहे हो ना, अगर ये क्या आ गया माइनस एफ थीटा, तो इसी में इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि पाई बाय 2 से पीरियोडिक तो नहीं है, पाई बाय Yes, 2 sir. से पाई बाय 2 से पीरियोडिक तो नहीं, तो ये तो पक्का है कि पीरियड पाई बाय 2 नहीं है। अब इसी में हम थीटा के जगह पर चलो रिप्लेस कर देते हैं पाई बाय 2 प्लस थीटा। करो, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। थीटा के जगह पर, क्योंकि हर थीटा के लिए वैलिड है ये हर एक थीटा के लिए ये रूल जो आया है वैलिड है। अब थीटा की जगह अगर मैं पाई बाय 2 प्लस थीटा डालता हूं तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। और एफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या है, माइनस एफ थीटा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस एफ थीटा एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू एफ थीटा। और ये क्या हो गया, एफ ऑफ पाई प्लस थीटा। तो यहां से भी वही प्रूव हुआ, क्या प्रूव हुआ कि एफ ऑफ पाई प्लस थीटा इज एफ थीटा, देयरफॉर पीरियड इज पाई। तो इसका पीरियड पाई ही है, पाई बाय 2 नहीं हो सकता। अगर पाई बाय 2 आंसर दिया हो तो उसको करेक्ट कर दो, उसको रेक्टिफाई कर लो। इज दैट क्लियर? Yes. चलो इसके बाद सेवेंथ के बाद में आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14 पे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। वन सेकेंड। हाँ जी 12 देखो, 12 क्वेश्चन क्या था, इसी में सेम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट पीरियड ऑफ साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, फंक्शन एफ एक्स जो है वो तुम्हारा ऐसा है साइन एक्स टू द पावर 4 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 4, राइट। अब इसको चाहो तो ऐसे ही आंसर कर दो या चाहो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करके, ठीक है। तो कैसे करो, डायरेक्ट कर दूं? देखो डायरेक्टली अगर करो तो इसका पीरियड क्या होगा, साइन एक्स का पीरियड क्या होगा, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है और इसका पीरियड आपको पता है 2 पाई होता है। बट जब साइन स्क्वायर कर देते हैं तो ग्राफ ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है ग्राफ, और इसका पीरियड 2 पाई के बजाय पाई हो जाता है। तो साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा, पाई, और कॉस स्क्वायर एक्स का भी पीरियड क्या होगा, पाई। और एक बार स्क्वायर करके पॉजिटिव हो गया वैल्यू, फिर से स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन की पावर 4x करोगे तो ग्राफ ऐसा ही रहेगा, ऐसा, मतलब उसका पीरियोडिसिटी चेंज नहीं होगा, उसके बाद ऐसा ही रहेगा। तो पीरियड उसका पाई ही रहेगा। तो इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है, तो एलसीएम रूल से जाओगे तो एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई क्या हो जाएगा, पाई ही आएगा। एलसीएम ऑफ पाई एंड पाई इज पाई। बट एलसीएम रूल में मैंने लिखवाया था कि एलसीएम रूल में एक एक्सेप्शन होता है बहुत सारे जगह पर, इसलिए हमेशा एलसीएम वाले रूल से जो आंसर आए उस आंसर को चेक करना चाहिए कि कहीं उसका हाफ या 1/3 तो पीरियड नहीं है, उसके सब मल्टीपल को चेक करना चाहिए। तो पाई का सब मल्टीपल पाई पीरियड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पाई 2 पाई 3 पाई ये पीरियड होगा इस फंक्शन का। लेकिन पाई का सब मल्टीपल क्या है, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पर मैं चेक करूंगा, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 क्या आएगा, साइन
x प्लस पाई बाय 2 का पावर 4 प्लस कॉस x प्लस पाई बाय 2 का पावर 4। साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होता है? साइन 90 प्लस एक्स कॉस cos एक्स, 4x. तो ये cos 4x हो जाएगा। और cos 90 प्लस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, और माइनस साइन एक्स का पावर 4 करेंगे तो ये भी इवन पावर की वजह से वो भी साइन 4, तो cos Sin 4x x. प्लस साइन 4x हो गया। वापस यही फंक्शन आ गया। इसका मतलब है कि इट्स पीरियड इज पाई बाय 2। इसका मतलब ये नहीं कि पाई नहीं है, पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 फिर से रिपीट होगा, तो जो पाई इंटरवल में ये 2 बार रिपीट कर जाएगा। ठीक है, तो इसका एक्चुअल पीरियड क्या बोला जाए, हो जाएगा पाई बाय 2 बोला जाएगा। Pi by 2. क्लियर है जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, हाँ ठीक है। अब इसके बाद में इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बेटा वो क्या था? सर 14 भी फिर ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। 14 भी ऐसे ही हो जाएगा ना? हाँ एग्जैक्टली, साइन स्क्वायर एक्स, वो तो स्ट्रेट दिख रहा है, साइन एक्स का 2 पाई होता है, साइन स्क्वायर एक्स करने पर पाई हो जाएगा, तो स्ट्रेट वे पाई पीरियड होना चाहिए। तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज के तो डाउट यही थे। एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस के डाउट भी देख लो। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में जो क्वेश्चंस थे, मैं एक एक क्वेश्चन देख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर, कौन कौन से क्वेश्चन के डाउट थे भाई? 3, 10, 13, 3, 10, 13, 26 एंड 29, 30। ओके जी, थर्ड एंड 10th एंड 13 एंड 26 एंड 29 एंड 30, ये क्वेश्चन डिस्कस होने। तो तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करो। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ध्यान से देखो। इसमें दिया समेशन साइन थीटा, सब्सक्रिप्ट है थीटा का आई वेरीज 1 to n इज इक्वल टू n। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि साइन थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 3, ऐसे करके साइन ऑफ थीटा n की वैल्यू n है। अब हम में से हर एक को पता है कि साइन ऑफ एनी एंगल इज लेस देन इक्वल टू 1, ये भी लेस देन इक्वल टू 1, ये भी लेस देन इक्वल टू 1, ये भी लेस देन इक्वल टू 1। कितने टर्म हैं? n टर्म्स हैं। एवरी टर्म इज स्मॉलर और इक्वल टू 1, बट इनको ऐड करके n आ रहा है, तो भाई इसका मतलब ये पूरी वैल्यूज का सम जो है वो लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए। बट ये बोल रहे इक्वल टू n है, तो इक्वल टू n कब होगा? तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? देयरफॉर इक्वालिटी उसी केस में होल्ड करेगी जब हर एक टर्म में इक्वालिटी होल्ड करे। साइन थीटा 1 लेस देन इक्वल टू 1 में लेस देन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर साइन की वैल्यू 1 से छोटी हुई तो किसी न किसी दूसरे टर्म की वैल्यू 1 से बड़ी होनी पड़ेगी इसको कॉम्पनसेट करने के लिए। मान लो ये वाला 0.9 हो गया, अब ये 0.9 हो गया, बाकी सारे 1 हो गए, तो टोटल आंसर जो आएगा वो n-1 प्लस 0.9 आएगा। तो इसको 1 होने के लिए किसी न किसी की वैल्यू 1 को एक्सीड करनी पड़ेगी, जो कि नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए इक्वालिटी होल्ड करेगी कब? जब क्या, जल्दी बोलो, साइन ऑफ थीटा आई इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई। अब साइन, किसी एंगल का साइन 1 कब होता है? Right. जब वो 90 हो। 90 डिग्री। या ऐसा बोलो कि जब साइन, किसी एंगल के साइन की वैल्यू 1 होती है तो कोसाइन की वैल्यू क्या होती है? 0. हाँ, जब साइन मैक्स होता है या मिन होता है तो कोसाइन 0 होता है। तो हम सीधे बोलेंगे कि इसका मतलब है कोसाइन थीटा आई क्या हो जाएगा? 0 फॉर ऑल आई। और इसलिए सिग्मा कोसाइन ऑफ थीटा आई वेरीज 1 to n क्या होगा बेटा? 0 + 0 + 0 n टाइम्स। आंसर क्या आएगा? 0। सबको समझ में आ गई बात की नहीं? एक बार हाँ या ना बोल दो, कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में 10th क्वेश्चन,
हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, 10th 13th भी पूछा। अच्छा 10th भी वही है बच्चे, बेटा 10th क्वेश्चन सेम है, देख लो। 10th क्वेश्चन में क्या बोला गया कि साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 3 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 3 की वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता ही है ये लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन हो गया ना, सेम क्वेश्चन है ना। Yes. Yes, sir. यहाँ से थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3 इज इक्वल टू 4k प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा। और ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 पे कॉस 0 होता है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो ये आंसर भी 0 आएगा। वही सेम क्वेश्चन है, इसीलिए एक नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं। इसके बाद आता है 13th क्वेश्चन, तो हो गया था सबका? सर 13th हो गया, वो गलती से टाइप कर दिया था। कोई बात नहीं। 13th के बाद आ जाते हैं बेटा 26th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 जो था वो किसका, इसका डाउट था। यस, 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का था T2 का, वो था तुम्हारा अल्फा एक एंगल है, बोल रहे हैं ये 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच में है। और फिर बोल रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉसेकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा। ये बोल रहे हैं कॉसेकेंट है, कॉसेकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो अब बोलोगे इट इज इक्वल टू कॉसेकेंट स्क्वायर अल्फा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉट अल्फा। अब बोलेंगे कि इट इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ, अंदर रूट के अंदर देखो तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, 1 प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर। अब बेटा अगर आप रिकॉल करो तो मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स होता है ना। मॉड्यूलस फंक्शन याद आया? Yes, रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स है, तो ये वैल्यू होगी मॉड ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा। अब इसका वैल्यू क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि 1 प्लस कॉट अल्फा पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव, है ना। अब आते हैं जरा, यहाँ कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अल्फा के बारे में दिया गया कि 3 पाई बाई 4 से पाई के बीच लाई कर रहा है। अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट है बोलो? second. सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉट फंक्शन का बारे में आपको ग्राफिकली पता है कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, डिक्रीज करता है, हाँ या ना? तो कॉट Yes, sir. कॉट कैसा फंक्शन है? कॉट एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा डिक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से जब हम ऐसे फंक्शन को ऑपरेट करते हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। तो हम कॉट ऑपरेट करेंगे तो यहाँ आएगा कॉट 3 पाई बाई 4 लेस का हो जाएगा ग्रेटर कॉट अल्फा ग्रेटर कॉट पाई। अब कॉट पाई क्या होता है? तो कॉट पाई तो माइनस इन्फिनिटी होता है, माइनस इन्फिनिटी। एंड और कॉट 3 पाई बाई 4 क्या होगा बेटा? तो कॉट 3 पाई बाई 4 तो निकाल सकते हो, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 तो -1 होगा, आप कैलकुलेट कर लेना, या मैं ऐसे करके देखो तो कॉट ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, अब सप्लीमेंट्री एंगल तो आ जाएगा माइनस कॉट पाई बाई 4, तो -1 हो गया। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि 1 प्लस कॉट अल्फा क्या है, 1 को उधर ले जाओ, तो 1 प्लस कॉट अल्फा पॉजिटिव है। अब 1 प्लस कॉट अल्फा अगर पॉजिटिव है तो बात खत्म हो गई कि नहीं होगी? ये मॉड हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉट अल्फा। तो आंसर इसका आ गया जी, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हो गया बेटा, कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर हाँ बोलो। सर अगर इस इनइक्वालिटी में सर जैसे हम 1 ऐड कर रहे हैं तो कहाँ? सर ये 0 सर यहाँ पर सर 1 प्लस कॉट अल्फा। यस सर। हाँ ऐड कर दो, ऐड कर दो। 0 टू तो सर 0 टू माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगा सर, डिक्रीज। हाँ क्या बोला, क्या? हाँ 0, सर 1 ऐड करें तो 0 हाँ कॉट अल्फा। माइनस इन्फिनिटी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पर एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। ये इनइक्वालिटी यहाँ रिवर्स करनी थी ना, ये नहीं किया मैंने। ग्रेटर है तो लेस हो गया, हाँ। तो दिस एंड लेस देन हो गया तुम्हारा कितना? कर दी थी सर आपने पिछले स्टेप में, इनइक्वालिटी। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी गड़बड़ यहाँ हुई है ना, एक सेकंड। ये यहाँ पर रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद यहाँ पर ग्रेटर होगा, ओके, यहाँ पर ग्रेटर होगा और यहाँ पर भी ग्रेटर होगा। तो यहाँ से हमारा आया जो एक्सप्रेशन वो आया 0
ग्रेटर, सब कुछ ग्रेटर रखो यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अब क्या बोल रहे थे तुम? फिर माइनस, तो फिर हाँ बोलो, नेगेटिव हो जाएगी सर इसकी वैल्यू। किसकी वैल्यू? -1 1 प्लस कॉट अल्फा सर नेगेटिव हो जाएगा मोड में, तो सर हाँ हाँ, माइनस का बिल्कुल माइनस बिल्कुल, स्क्वायर। नहीं नहीं, सही सही बोल रहे हो। 1 प्लस कॉट अल्फा लेस देन 0 होगा, ये माइनस ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा होगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या दिया था? माइनस ऑफ 1 प्लस कॉट अल्फा है ऑप्शन में? नहीं, सी ऑप्शन, सॉरी। तो ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे, सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी। और इसके बाद आपको कौन सा था? 26 के बाद 29 एंड 30, 29 एंड 30, ये 29 है और ये 30th है। 29th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा 2 है, सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2 है, तो ये बताओ कि क्या होगी? सीकेंट क्यूब थीटा प्लस सीकेंट 4 थीटा प्लस सीकेंट कॉस क्यूब थीटा इंटू 1 प्लस कॉस समथिंग। तो ये कोई बहुत ट्रबलसम बात नहीं, कॉस क्यूब थीटा इंटू 1 प्लस कॉस क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले तो ये गिवन है, तो इसी को सिंप्लीफाई करो ना। क्या आया यहाँ से? यहाँ से क्या आया? सीकेंड को 1 बाई कॉस करो तो आया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1 0। तो यहाँ से आ गया कॉस थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 आ गया। कॉस थीटा इक्वल टू 1 आ गया तो बात खत्म नहीं होगी, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, इंटू 1 प्लस 1 हो गया। तो आंसर क्या आया? 2 प्लस 1 प्लस 1 4 आ गया, आंसर खत्म। तो 29th का ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है भाई। यस सर। 30th क्वेश्चन में बोला गया कि ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 4 है, कॉस थीटा की पावर 4 है, और फिर बोल रहे हैं कि ए की रेंज बताओ, है ना। तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में हो तो स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, तो इसको लिखो कॉस थीटा की पावर 4, साइन स्क्वायर को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब कॉस स्क्वायर में क्वाड्रेटिक हो गया बेटा, तो इसको लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हाफ का स्क्वायर एड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 1/4 प्लस 3/4 कर दो। अब ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर किया है। यू आर वेरी कंफर्टेबल इन डूइंग दैट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू एनी एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पर आ गया क्या? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 हो गया ये। अब यहाँ से कहानी क्या शुरू होगी कि कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज थीटा पर कोई रेंज वेंज नहीं है, थीटा पर कोई लिमिट भी नहीं, थीटा कुछ भी हो सकता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। एग्रीड आर नॉट? यस सर। अब यस सर। तो हाफ सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ लेस देन इक्वल टू हाफ हो गया। सब्ट्रैक्ट ऐड माइनस हाफ, कोई भी रियल नंबर ऐड करने से इनइक्वलिटी नहीं चेंज होती। फिर अब स्क्वायर करोगे, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, स्क्वायरिंग का सेकंड वाला लॉ यूज करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा? तो 0 से मैक्सिमम ऑफ दिस स्क्वायर एंड दिस स्क्वायर, तो 0 to 1/4, 0 to 1/4। अगर a टू b है, a नेगेटिव b पॉजिटिव है, तो स्क्वायरिंग का रूल क्या था? 0 to मैक्सिमम ऑफ a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर। अब ये आ गया, इसी में 3/4 ऐड कर दो, तो 3/4 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर a आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब a लाइज इन द इंटरवल 3/4 से 1। क्लियर है? तो यही तो आपको पूछा गया था। तो 30th क्वेश्चन का आंसर भी आ गया जी। ऑप्शन कौन सा सही हुआ वो भी देख लो। तो ऑप्शन 30th में आ गया 3/4 to 1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब चलो 2 एक्सरसाइज तो लगभग डिस्कस हो गई। अब आप टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 and 4 भी कर जाएंगे, राइट? 3 कर जाएंगे, 3, 4 नहीं, 3 कर जाएंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते। ये हो गया, और कंपाउंड एंगल पे
आपने देख लिया तो सभी लोगों ने कंपाउंड एंगल का जो छोटा सा एक 25-30 मिनट का एक वीडियो सेंड किया था मैंने। तो वीडियो शेयर नहीं करी शायद आपने। शेयर नहीं करो सर। नहीं शेयर करी थी? ओके कोई कुछ बात, तो चलो कोई बात नहीं। तो वैसे क्लास में तो प्रूफ कराई दिया था राइट? ये सब बातें तो डिस्कस हो गई थी ना। अलजेब्राइक समेशन ऑफ टू और मोर एंगल्स आर कॉल्ड कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल का रिजल्ट डेराइव हो गया था। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये डेराइव हो गया था सारा कि नहीं? यस सर। तो चलो ये डेरिवेशंस तक तो आप कंफर्टेबल हो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का हेल्प लेकर के हम लोगों ने साइन ए प्लस बी का फार्मूला, अब जरा फार्मूला एक बार रिवाइज करो तो देखें क्या क्या याद है आपको कि नहीं याद है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये रिजल्ट फार्मूले लिखेंगे सारे। हाँ, साइन ए प्लस बी क्या होता है बेटा? साइन ए प्लस बी, कंपाउंड एंगल में साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी cos B प्लस कॉस ए साइन sin B और इसी में आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कॉस ए कॉस बी टाइम्स कॉस ए कॉस बी से मल्टीप्लाई बाहर किया और पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b। इसी तरह से cos a प्लस बी क्या होगा? cos a प्लस बी। तो इसमें आप क्या आया था डेराइव करके? दोनों cos a cos b माइनस साइन ए sin B हाँ, और इसको अगर cos a cos b कॉमन लिया था हमने तो क्या आया था? तो ये तो 1 हो जाएगा, 1 माइनस tan a tan b। और फिर इन्हीं दोनों रिजल्ट को डेराइव करके हमारा टेंजेंट का फार्मूला आ गया था। tan ऑफ a प्लस बी का फार्मूला हमारा क्या आया था? दिस अपॉन दिस, मतलब ये पूरा डिवाइडेड बाय ये पूरा, तो क्या आया? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये तो 3 रिजल्ट मैंने बोले थे कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट 1 इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट 2 इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट 3 इंपॉर्टेंट है। ये तीनों रिजल्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन तीनों रिजल्ट से आगे आने वाली ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले का जो डेरिवेशन है वो यही तीनों रिजल्ट से होगा। अब आप समझ सकते हो कि अगर ये तीनों आ गए तो वो सारे अपने आप आ जाएंगे, तो आपको उनको याद नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ ये तीनों रिजल्ट से हम सारे रिजल्ट क्रिएट कर जाएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर हमें साइन ए माइनस बी का लिखना है तो क्या करेंगे बोलो? तो हम फर्स्ट रिजल्ट में क्या करेंगे? b के जगह का b को माइनस b से रिप्लेस कर देंगे। हाँ, तो आ जाएगा तुम्हारा साइन a को साइन ऑफ माइनस b प्लस कॉस a साइन ऑफ माइनस बी। अब साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है, तो आ जाएगा तुम्हारा क्योंकि कॉस इवन फंक्शन है, साइन ऑड फंक्शन है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। और इस वजह से ये फार्मूला बन गया, मतलब फाइनली यहां से जो फार्मूला बना डेराइव किया फिर यहाँ अपडेट कर दो, ये यहाँ प्लस के बजाय अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देख लेना, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव यूज होगा। ऐसे cos a माइनस बी के लिए क्या करना होगा? तो b के फिर से इसमें b को माइनस b करो तो क्या आ जाएगा बोलो? cos a cos b की जगह cos माइनस b माइनस साइन a साइन माइनस b। अब साइन माइनस b का माइनस साइन b इसको प्लस बना देगा, cos माइनस b cos b रहेगा तो आएगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, साइन में माइनस करने पर माइनस हो गया, बट कॉस में प्लस वाले में माइनस आया था, माइनस वाले में क्या आएगा? प्लस आएगा। तो कोसाइन का कंपाउंड एंगल में जब कंपाउंडिंग प्लस होगी तो उधर माइनस आएगा फार्मूले में, और जब माइनस होगी तो प्लस आएगा। अब tan में वैसे ही करेंगे तो tan a माइनस बी, tan माइनस बी इज माइनस tan b होता है, इसलिए यहां माइनस हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा, तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस।
ये 6 रिजल्ट क्लियर हो गए, साइन ए प्लस माइनस बी, कॉस ए प्लस माइनस बी, टैन ए प्लस माइनस बी, ठीक है। और टैन से ही कॉट, कॉट का रिजल्ट जरा बताओ तो, कॉट ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा कॉट के फॉर्म में, जल्दी करके निकालो। कॉट ए प्लस बी इन टर्म्स ऑफ कॉट क्या होगा, तो कॉट ए प्लस बी को कॉट में ले जाना चाहते हो तो कॉट ए प्लस बी 1/tan ए प्लस बी है, ठीक है। एंड देयरफॉर ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस tan A tan B डिवाइडेड बाय tan A प्लस tan B। बट अब इसको कॉट में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल, tan को 1 बाई कॉट लिख दो तो आ जाएगा कॉट A कॉट B माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट B प्लस कॉट A। चेक करके देख लो, कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाई कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट ए प्लस बी का होगा बेटा, और कॉट ए माइनस बी का रिजल्ट अगर करना हो तो बी के जगह माइनस बी करेंगे लास्ट वाले में। और आप याद रखेंगे कि कॉट भी ऑड फंक्शन है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, क्योंकि कॉस तो इवन है बट साइन ऑड है, तो उसकी वजह से कॉट माइनस बी, ये माइनस आ जाएगा तो यहां भी माइनस माइनस, और ये माइनस प्लस, तो ऊपर वाला माइनस कॉमन लेके नीचे डालेंगे तो कॉट बी माइनस कॉट ए आ जाएगा, तो आंसर आएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये जो रिजल्ट है, ये मैंने बोला कि ये तीन तो आपको याद रखने पड़ेंगे अब, और ये तीन इतने स्ट्रेट अवे है ना कि ये आप भूल गए मतलब है कि आप बहुत लापरवाह हैं, तो ये तीन तो भूल नहीं सकते आप, ठीक है। रिमेनिंग मुझे मैंने बोला याद रखने की कोई लोड नहीं है, आप क्रिएट कर लेना, क्वेश्चन करते करते भी याद हो जाएंगे। तो ये जो कंपाउंड एंगल के रिजल्ट थे, इसके ऊपर बेस करके कुछ एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं या कुछ आइडेंटिटीज, फटाफट आप उनको सॉल्व करिए, राइट। तो ये रिजल्ट सारे डिराइव हो गए हैं, tan a प्लस बी हो गया कॉट। अब ये दो आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, एज ए क्वेश्चन प्रूव करिए सभी लोग। ये जो लास्ट की दो आइडेंटिटी है इनको आपको प्रूव करना है। मान लो एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको प्रूव करने के लिए, प्रूव दैट साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, एंड कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और इसी को ऐसे लिखा सकता है, इसको ऐसे। चलिए फटाफट प्रूव करिए, क्विक। अब जैसे फर्स्ट को प्रूव करना है, एलएचएस से स्टार्ट करोगे, क्या लिखोगे? साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब साइन ए प्लस बी क्या होता है बेटा? साइन ए प्लस बी होता है साइन ऑफ ए कोसाइन ऑफ बी प्लस कोसाइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। और जब साइन ए माइनस बी क्या होता है? तो होता है साइन ऑफ ए, यही सेम आता है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस आता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक p प्लस क्यू है, एक p माइनस क्यू है, तो ये p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन a कॉस b का होल स्क्वायर माइनस कॉस a साइन b का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखते जाओ क्या लाना है, आपको क्या प्रूफ करना है।
अब ये हमें साइन स्क्वायर, साइन में चाहिए, कॉस नहीं चाहिए, तो हमने लिखा साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी आएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर बी जो कि नहीं चाहिए, तो साइन चाहिए, तो कॉस स्क्वायर बी को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ कॉस नहीं चाहिए मुझे अभी इसको लाने के लिए, तो कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी चाहिए तो उसको एज इट इज रहने दिया। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ दो टर्म मिलेंगे, यहाँ दो, देखो क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 इंटू साइन स्क्वायर बी नेगेटिव, माइनस साइन स्क्वायर बी, बट माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब आप यू कैन सी योरसेल्फ दैट ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, रिजल्ट हो गया तुम्हारा क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, हो गया प्रूफ, ये रिजल्ट प्रूव हो Yes. गया। और अगर ये लाना है तो क्या करें, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को क्या लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो यही हो जाएगा 1 और -1 कैंसिल होकर के आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये एक रिजल्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन में यूज होगा, तो इसलिए ये कमिट टू मेमोरी, याद रख लो इसको, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा वाला प्रूफ जो है आपके लिए होमवर्क है, अपने आप इसका प्रूफ करेंगे, पहला टास्क। अब ये जो कंपाउंड एंगल है हम लोगों ने क्यों डेराइव किया, कंपाउंड एंगल को कि फार्मूले की जरूरत क्या थी, तो जरूरत कुछ ऐसे पड़ती है, देखो एक क्वेश्चन में करा देता हूं। जैसे अगर कहीं पर आपसे बोला जाए कि साइन ऑफ 105 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो अब क्या करेंगे हम, बेसिकली सबसे पहले क्या करते हैं, नोन एंगल में ब्रेक करते हैं, नोन एंगल में ब्रेक करते हैं, तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला लगाने की कोशिश करूं अगर मैं, तो मैं लिखूंगा साइन ऑफ 105 होता है 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसको कॉस 15 लिख दिया। प्रॉब्लम ये कि 15 डिग्री का कॉस का वैल्यू भी नहीं पता है। किसी ने बोला कि चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसी को डायरेक्ट लिख दो ऐसे, तो ये लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर भी है कि 60 और 45 ये तो सप्लीमेंट्री नहीं है, तो कंपाउंड एंगल ही है, तो या तो हम यहां कंपाउंड एंगल लगाएं, या cos 15 को मैं लिख दूं cos ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो अल्टीमेटली हमें कंपाउंड एंगल का फार्मूला लगाना पड़ेगा, चाहे आप यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। जैसे अगर यहां से लगाते हैं, यहां से डायरेक्ट ये वाले मेथड से जाए, क्या आएगा बोलो, साइन 60 cos 45 प्लस cos 60 sin 45। अब sin 60 होता है √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 होता है हाफ, sin 45 1/√2, तो आप देखोगे तो आ गया √3 + 1/2√2। अच्छा चलो अब ये वाले मेथड से जाते हैं, अब देखते हैं क्या वही आंसर आएगा कि कुछ अलग तो नहीं आ जाएगा, तो बोलो जरा, तो cos a - b बोलो, cos 45 cos 45 30 cos 30 माइनस का प्लस हो जाता है, माइनस वाले a - b में प्लस होता है, cos sin 45 और sin 30। अब देखो cos 45 क्या होता है 1/√2, cos 30 √3/2, तो ये हो गया √3/2√2 एंड प्लस 1/2√2, तो यहां से भी आंसर देखो यही सेम आंसर यहां से फिर आ गया। तो इट हार्डली मैटर्स, चाहे आप a + b किसी एंगल को a + b में ब्रेक करो या c + d में ब्रेक करो या e + f में ब्रेक करो, फाइनल आंसर वही आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि कुछ ऐसे एंगल होंगे जिनको हम सप्लीमेंट्री ऑफ नोन एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ नोन एंगल में नहीं ब्रेक कर सकते, तो ऐसे को हमें दो नोन एंगल के कंपाउंडिंग करके क्रिएट करके और वहां से कंपाउंड एंगल फार्मूला यूज करके ही साइन 105 साइन ऑफ द सच एंगल, cosine of such angle, tangent of such angle can be calculated or evaluated। तो ये वजह थी कि हम ये जो कंपाउंड एंगल के रिजल्ट को इंसान ने इन्वेंट किया, ठीक है। तो ये डिस्कशन को अगली क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, कंपाउंड एंगल पे क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं कंपाउंड एंगल का अब वो वीडियो शेयर करने का भी जरूरत नहीं है,
स्ट्रेट अवे जो है आप क्वेश्चन ही करेंगे। आप कौन सी एक्सरसाइज करेंगे इसके बाद? तो गेम 5 में कंपाउंड एंगल के हैं, तो मतलब गेम 4 तक सारा होना चाहिए। गेम 5 के फर्स्ट 4, 5, 6 क्वेश्चन जितने ट्राई कर सकते हो ट्राई करो। और गेम से भी पहले आप सीधे, मैं बोल रहा हूँ, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 करो। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3, ठीक है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 एंड 4 में कंपाउंड एंगल के रिजल्ट पर एप्लीकेशंस हैं, और टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 तो कंप्लीट कर लो। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, पहले टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 ही करो बेटा, ठीक है, 3 करो, अभी 4 मत करना। और अप टू गेम 4 तो टास्क ऑफ द डे आपके पास में T1 पूरा हो गया, T2 पूरा हो गया, T3 पूरा हो गया, ये पूरा करना है। और प्लस गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4, बस इतना ही करो। चलो कल मिलते हैं इसके आगे। Good evening, sir. Good evening, beta. Let's close the call for today.